Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, on the auspicious day of the 77th Republic Day of India, greetings to all Indians in India and abroad. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाई। नमस्कार। आर्थिक खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में सीधे शामिल करेंगे। व्यापक जगत, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी भी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और खबरों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हम सबके प्रिय शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर। बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं और आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हेडलाइंस। We begin with the headlines. Most major Asian indices end in negative zone. Global crude oil prices rise marginally, and gold surpasses $5,000 and silver jumps over 7% in international market. आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार घाटे के साथ बंद हुए। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 प्रति औंस के ऊपर पहुंचा। वहीं चांदी में 7% से अधिक का उछाल आया। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. श्रोताओं, आज गणतंत्र दिवस है और इस उपलक्ष्य पर जो हमारा बाजार है वो बंद है, तो हम रुक करेंगे आज एशिया और यूरोप की तरफ से। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। जापान का निकेई 1.8%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.6% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.1% गिरा। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक मामूली रूप से बढ़ा। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। फ्रांस का कैक 0.3% से अधिक गिरा, जबकि लंदन का फुट्सी 0.1% बढ़ा और जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर नजर आया। और जबलपुर से शिशिर हमारे साथ राजेंद्र जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरे दो सवाल है सर। मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड क्या एक साथ रखना चाहिए कि नहीं, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं सर कॉपर और प्लेटिनम जैसी धातु में निवेश करने के लिए मैं किस प्रकार से सर एसआईपी कर सकता हूँ सर।
देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए मार्केट मंत्रा का एक विशेष संस्करण रविवार को होता है, तो वहाँ पे और बेहतर आपको सुझाव मिल पाएगा। मेरी जानकारी के हिसाब से और जितनी मेरी समझ है, ये दोनों फंड आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। रहा सवाल कॉपर और प्लैटिनम में आप निवेश करना चाहते हैं, कॉपर इस समय निश्चित तौर पर काफ़ी ऊंचा चल रहा है, तो एसआईपी का आपका विकल्प काफ़ी अच्छा है, लेकिन एमसीएक्स के ऊपर एसआईपी की कितनी फैसिलिटी है ये एक बार हमें चेक करना होगा। मेरी राय ये है कि अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग में आप जाते हैं तो चूंकि मार्जिन के ऊपर आपने करना, आपने स्पॉट पे तो जा नहीं रहे, आप फ्यूचर में ही जा रहे हैं, तो अगर आप मार्जिन पे जा रहे हैं तो एक लॉट 2 लॉट लेकर के आप चल सकते हैं और मतलब किस्तों में जिसको कहते हैं ना, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ से 3 मंथ और 6 मंथ, वो भी आपके एसआईपी के बराबर का ही होगा। Moving on to our next story, Indian stock markets remain closed today on account of the 77th Republic Day. Trading was closed at both the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE) across all segments, including equities, equity derivatives, currency derivatives, and interest rate derivatives. The currency and commodity markets were also shut for the day, with the multi-commodity exchange MCX observing a full-day closure for both the morning and evening sessions. Trading on all exchanges will resume tomorrow. On the previous trading day, domestic markets ended lower in a volatile session amid broad-based selling pressure. The Sensex fell 770 points to close at 81,538, while the Nifty declined 241 points to settle at 25,049. Shashir, Republic Day of India, 26th January, the year's first month is almost coming to an end. What do you see further in 2026? Global volatilities at an all-time high, changing of technologies like we've never seen in the history of mankind, and a future that was never more unpredictable. India, a shining example of continuous economic growth and stability. How important it is for India and Indians, and how important it is as the chief guest of this year's Republic Day, Ms. Ursula von der Leyen has said that a stable India is good for the entire world. Your views, sir? पहले जो हमारे जो पहले श्रोता थे उनके सवाल के जवाब में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड की उन्होंने बात करी थी, और कॉपर और प्लैटिनम में भी अगर आप एसआईपी में करना चाहते हैं तो उन म्यूचुअल फंड्स, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं जिनका एक्सपोजर है कॉपर और प्लैटिनम में, उसके एसआईपी आप ले सकते हैं। एक और सुझाव बस इतना ही देंगे कि आप अगर, मेरी राय में यह है कि उसमें एसआईपी के बजाय अगर आप मार्केट में आप किस्तों में खरीदें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट इन द मार्केट स्पेशली. Tomorrow we are going to see some kind of announcement on India-EU trade deal. And if it is a very positive one, that's a good one. We have also seen that on the Greenland factor, we are seeing some kind of what you can say backstep by US President Donald Trump. That is also giving some positive news in the market. But the real problem is Japan, where we are seeing yield is going very high, and people who have taken money at zero interest and put money in the various instruments, now they have to go back to Japan because there the interest advantage or arbitrage is much, much better. So that is something which market will always be factoring into that. Positive things are very limited, but negative things are much in a very high numbers. So for the next 4 days, we are going to see more volatility in the market, and especially during the last 2 days, that's a Thursday and Friday, we will see that market will wait for budget, which is going to be announced on Sunday, and there is a special trading on Sunday also. So we will see some movement during last 2 days, but more a kind of nervous kind of thing, that what kind of announcement is going to be there. So overall, the market will be in a volatile situation, much more volatile than what we have seen. The only positive which is the India-EU trade deal, but there are more negatives. वैभव, हमारे साथ भोपाल से शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कृपया अपना सवाल पूछिए. नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम को और रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर मेरा सवाल है कि हमारा सवाल है कि सर ये जो LRA स्कीम है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसमें $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर अलाउड है टू रेमिट अब्रॉड. तो
तो बेसिकली इंडियंस आर एबल टू रेमिट मनी अब्रॉड. बट हम छोटे जो इन्वेस्टर है, क्या गवर्नमेंट इन दिस बजट विल दे अलाउ टू बाय अस dollars and keep in FD in India so that we can take some exposure to foreign currency, not only dollar, for example Swiss francs or more stable currency like Australian dollar. क्या इस गवर्नमेंट इस बजट में लाने की कुछ इस तरह की पहल कर सकती है? क्योंकि LRS में अलाउड है $2.5 लाख बाहर भेजना. हम छोटे इन्वेस्टर, हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे $10,000 $5,000 महीने का, जो हमारी को इन्फ्लेशन से इंसुलेट करेगा. रुपये में तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो डॉलर में कम है. और दूसरा सवाल सर, EU ट्रेड डील में क्या हमें वी विल गेट सी सम इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन नॉट ओनली इन कार्स बट अदर कंपोनेंट व्हिच आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, बिकॉज वी डोंट वांट टू ट्रेड मच विद चाइना बट वी वांट टू ट्रेड मोर विद EU व्हिच इज मोर फ्रेंडली टू अस. इन दो सवाल के पर बता दीजिए. थैंक यू. देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि हम डॉलर खरीद करके भारत में खुद निवेश करें, वो एक व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था है नहीं, क्योंकि एक विदेशी निवेशक को डॉलर लाने की इजाज़त होती है. आप चूंकि एक भारतीय नागरिक हैं, आप बाहर में अगर कहीं रह रहे हैं, वहाँ से अगर आप डॉलर भेजते हैं, फिर आपको एक NRI अकाउंट आप खोलते हैं जो कि रुपये में होता है, तो मुझे इस बात की संभावना बहुत ही कम दिख रही है कि ऐसी कोई व्यवस्था आपको दी जाएगी. दूसरा जो आपका प्रश्न था कि इंडिया EU ट्रेड में ऑटोमोबाइल के ऊपर एक बात है, अल्कोहल के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है कि उसमें काफ़ी कुछ रियायतें दी जा सकती हैं. बाकी रहा सवाल कि ऑटो कंपोनेंट्स हैं या दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनमें किस तरीके का दिया जाएगा. तो देखिए, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो बहुत बड़े बास्केट के ऊपर चेंजेस होते हैं. भारत का रुख बहुत साफ है कि जो कृषि आधारित उत्पाद है उनको छोड़ करके बाकी उत्पादों के मामले में काफ़ी कुछ रियायतें दी जा सकती है. तो जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा, जो हमने न्यूजीलैंड के साथ हमने देखा, जो हमने UAE के साथ देखा, उन सभी जगहों पर ये स्थिति है कि जहाँ पर कृषि उत्पादों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा रियायत या किसी तरह की रियायत की बात आप ना करें, बाकी उत्पादों में काफ़ी कुछ रियायत मिलने की उम्मीद है. And sir, when we talk about global uncertainties, when we talk about market instabilities, Shishirji, how do you see India's policy where we are talking more about make in India and make for the world, where we are continuously talking about the fact that India can not just be a huge market but also a manufacturing hub, and we are also incorporating all the changing technologies which will be beneficial for any country to be a superpower in the next 20 years or so? Your view, sir? See, in the two sectors specifically, if I talk about automobile and the mobile handset, we have proved that what we can do and how India can become a good manufacturing hub as well as the assembly hub. True. Now the issue is that what are the other things? I believe that the next phase will come into the semiconductor, where we are going to have a very, very large capacity, the domestic demand to be met, and then of course the global demand to be met. So these are some of the areas, and of course pharmaceutical is one area we have already established that what kind of player we are. FMCG we are doing well. So now the next is the technological driven product, which is the chip, semiconductor and the chip ones. So there we are going to see some kind of activity in next 3 to 5 years. जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं. जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए. हाँ शिशिर जी, देखिए मेरा प्रश्न ये है कि मैं 5 साल पहले जो है ना कुछ शेयर लिया था, ज्यादा नहीं, 4-5 शेयर ऐसे करके. तो जैसे एक मोटर का शेयर है, एक रेलवे का शेयर है, ऐसे करके एक दो और है सेक्टर का है, और उसमें 300-400% प्रॉफिट हो रहा है. तो क्या उसको सेल कर दें या उसको बने रहें? निफ्टी 100 का शेयर है, 50 का भी है और 100 का भी है, मोटर का है, रेलवे का है. जी जितेंद्र जी, देखिए होता क्या है कि हमारे मुनाफे की सीमा क्या है ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आप जब 400% का मुनाफा कमाते हैं और बाजार अगर अगले बजट के बाद अगर वो मान लीजिए कि फिर उछल गया, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि अरे शिशिर ने हमें क्या सलाह दे दी कि हम बेच करके मुनाफा कमा लें, हमें तो 600% मुनाफा हो सकता था. तो ये एक बड़ी क्या कहिएगा, एक बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है. मेरी राय ये है कि चूंकि आपने बहुत ही छोटी संख्या ले रखी है, 4 शेयर आपने कहा, 5 शेयर आपने ले रखा है, तो 300-400% कम नहीं होता है. और 5 साल पहले लिया था और अगर 1.25 लाख रुपए से कम है तो आपको फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के भी आपको कोई चिंता नहीं करनी है. तो आप उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. उसको बेच करके मुनाफा कमाइए और अभी के समय में
और भी जो दूसरे स्रोत हैं, खासतौर पे गोल्ड ETF की मैं बात ज़रूर करूंगा, उसमें आप लगा सकते हैं, चूंकि गोल्ड ETF में जिस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है वो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, रुख करते हैं आज की अगली खबर की तरफ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की है कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, मसूर और उड़द सहित दालों की 100% खरीद सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किसानों से चर्चा के दौरान ये बात कही। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। शिशिर जी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति महोदया ने देश को संबोधित करते हुए भी यही बात कही थी। देखिए, कल जो उनका भाषण था, उद्बोधन राष्ट्र के नाम जो संदेश था, उसमें 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वदेश, ये 2 शब्द का जिक्र किया और कहा कि आगे की विकास यात्रा में इनकी क्या भूमिका है। और यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब कुछ बाहर से लाना बंद कर दें, बल्कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये होता है कि आपकी जरूरत है कच्चे माल की, आप उनको, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बाहर से मंगवाइए, ताकि आपके यहाँ जो तैयार माल करने की जो क्षमता विकसित है उसका आप इस्तेमाल कर सके। छोटा सा उदाहरण दवा उद्योग है। दवा उद्योग के लिए जो की इनपुट होता है उसको हम लोग कहते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो हमारे यहाँ नहीं है ज़्यादा। तो अगर हम उसका आयात करते हैं, चाहे भले वो चीन से क्यों ना आयात कर रहे हो, तो उसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो आत्मनिर्भरता की परिभाषा को हमें ये सोच करके देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें किसी और की मदद लेनी पड़े। अगर हम कहें कि हम केवल तैयार सामान हम यहाँ पर आयात करें, वो गलत है। उससे आपको अपने यहाँ क्षमता विकसित करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी अपना पोटेंशियल पूरा यूज होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ क्षमता अगर उसको विकसित करना है, क्षमता को तैयार करना है, तो उसके लिए जरूरी है। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, पेट्रोलियम की बात हम लोग करते हैं। हम लोग कच्चा तेल खूब आयात करते हैं और हमारे देश में जितनी क्षमता रिफाइनरी की है उतना आसपास के कई देशों में बिल्कुल नहीं है। तो हम आसपास के देशों को भी हम निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। तो अगर हम कच्चे तेल को खूब आयात करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको बाजार के हिसाब से तैयार सामान पे आपको फायदा भी हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आत्मनिर्भरता को हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक और खास चीज का जो जिक्र किया था वो ये था कि आधी आबादी, यानी कि महिलाओं की उद्यमिता, महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास में किस तरीके से बढ़े। और मुझे लगता है कि हम लोग जब बात करते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, उस आधी आबादी के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब चाहे आप स्टार्टअप योजना में देखें, स्टैंडअप योजना में देखें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पर महिलाओं को खास तरीके की जो है सहूलियत दी जाती है। और महिला उद्यमिता हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने एक और बात कही थी वो था कि GST को लेकर के, कि GST से किस तरीके से बाजार का स्वरूप बदला है, किस तरीके से कर व्यवस्था और आसान हुई है। और निश्चित तौर पर अनिश्चितताओं के बीच भी हमारा जो भारतीय बाजार है वो बहुत ही सुदृढ़ता के साथ खड़ा है। बाजार शब्द से कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं केवल शेयर बाजार से। जी। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था की बात जो होती है, कि जब वैश्विक स्तर पर कई देशों में कई तरह की अनिश्चितताएं हैं, उसके बावजूद भी अगर हम 7.4% जो अनुमान है 2025-26 का और 2026-27 के लिए 6-6.5% का और उसके आगे भी 6% का अनुमान है, ये दर अपने आप में इशारा करता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब जरूरत यह है कि अब यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास का फायदा सबको मिले, यानी कि समावेशी विकास हो, विकास से रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बने। और तीसरी बात यह कि हमारे यहाँ वैल्यू रियली में हो, यानी कि उसका जो हम कहते हैं ना कि मूल्य हमको क्या मिल रहा है। क्योंकि GDP का बढ़ना आपके लिए ये भी ध्यान रखना है कि आप जो सामान तैयार करते हैं, जो सेवाएं तैयार करते हैं, मुहैया कराते हैं, उनकी आपको कीमत क्या मिलती है। तो वैल्यू एडिशन हो, प्रॉपर वैल्यू रियलाइजेशन हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम और अपनी स्थिति और कैसे मजबूत कर सकते हैं। अमेरिका के बाद जब आप कल हम लोग भारत और यूरोपीय संघ के बीच बातचीत पूरी होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो एक और बड़ा बाजार हमारे पास जो है वो उपलब्ध होगा और उनके लिए भी हमारे पास एक बाजार, हमारा बाजार भी उनके लिए उपलब्ध होगा।
तो ये सारे सकारात्मक तथ्य हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी, और मुंबई से हमारे साथ कपिल जुड़ रहे हैं। कपिल जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सबको और हैप्पी गणतंत्र दिवस। नमस्कार। एंड मेरा प्रश्न है सिन्हा साहब से कि मैं एक्चुअली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। somebody told me to go for market and put it under one deposit under Sundaram कंपनी है कोई, रॉयल सुंदरम, और उसमें you will get every month dividend around 9,000 somewhere around, and after TDS will get around 8,000 something. Is it a right decision? कपिल जी, सबसे पहली बात कि हम लोग कंपनी विशेष पे चर्चा नहीं करते हैं। ये कार्यक्रम की एक सीमा रेखा है जिसे हमें पालन करना है। किसी भी कंपनी में आप क्या पैसा लगाते हैं ये आपका अपना विशेषाधिकार है। हम आपको सलाह उसके बारे में नहीं दे सकते हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जब कभी भी जहाँ कहीं भी पैसा लगाएं, सोच समझ करके लगाएं। कोई भी अगर ज़्यादा मुनाफे का भी आपको अगर कहा जाए कि आपको एक प्रलोभन दे रहा है तो उसके बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि अगर बैंक आपको 6% से ज़्यादा नहीं, 6.5% से ज़्यादा नहीं दे सकता है तो फिर कोई और आपको 10% या 15% कैसे देगा। रहा सवाल कि शेयर बाज़ार में आप पैसा लगाते हैं तो शेयर बाज़ार में कोई रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, कितना रिटर्न मिलना ही मिलना है। अगर आप और किसी और इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप जमा में करते हैं या डाकघर की बचत योजना में आप पैसा रखते हैं, वहाँ पे आपको रिटर्न की गारंटी होती है, या कई एनबीएफसीज आपको देते हैं रिटर्न की गारंटी। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी क्षेत्र, निजी क्षेत्र अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रलोभन दे रहा है, ज़रूर 2 बार सोचिए। सीधे कहते हैं पैसा आपका है, उसके बारे में सोचना भी तो आप ही को है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, मगर श्रोताओं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं शिशिर सिन्हा। Now moving on to our next story about oil. Global crude oil prices rose today as output disruptions in major U.S. crude producing regions and tensions between the U.S. and Iran boosted prices. Brent crude was trading 0.3% up at $66.08 per barrel, and WTI crude was trading over 0.2% higher at $61.22 per barrel when reports last came in. Shishir, how important are these advancements, be it US Venezuela, be it US Iran, be it the pressures from the blocs of Russia and China, and of course the talk about sanctions, which kind of goes in waves, I would say. It sometimes is there, sometimes it has seemed as if it's flexible. Your take on the fact that how much of these disturbances, or rather temporary disruptions, would affect the markets of crude. But first, let's take the call of one of our callers. Kishan Lalji is calling from Delhi. Kishan Lalji, welcome to the show. Please ask your question. नमस्कार, मार्केट मंत्र। नमस्कार सर, मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, 59 एज है मेरी जी। तो मैं पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करूँ या म्यूचुअल फंड में करूँ? आप बराबर कर दें, और आपकी उम्र चूंकि 60 साल के करीब पहुंच रही है तो डाकघर की एक वरिष्ठ बीमा जो वरिष्ठ नागरिकों की योजना होती है वो काफ़ी अच्छी योजना है। उसमें आप पैसा रख सकते हैं, और जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से अगर आप 60 रुपये या 65 रुपये अगर आप वहाँ पे रखें, और बाकी के 30 या 35 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड में रखते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत हाईली, जिसको कहते हैं बहुत वाले शेयर वाले मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी नुकसान होने की भी आशंका काफ़ी होती है। तो आप अगर हाइब्रिड फंड लेते हैं या डेट फंड लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी म्यूचुअल फंड पे और विशेष अगर आपने सवाल पूछना हो तो कल जरूर जुड़िए। मार्केट मंत्रा का विशेष अंक होता है म्यूचुअल फंड पे, तो आपको और अच्छी जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल शिशिर, मुंबई से हमारे साथ नए कॉलर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर इनका नाम है। रत्नाकर जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि दिन ब दिन मार्केट नीचे जा रहा है, सोना और चांदी का दाम भी बढ़ रहा है, तो ये को इंसिडेंस है कि उसके सोना नीचे ऊपर जाने की वजह से मार्केट नीचे आ रहे, और ये जो संभावना है वो नीचे जाने की मार्केट,
ये अपना जो ये है बजट है उसकी तरफ भी दिखा रहा है कि बजट है इसलिए ये शेयर मार्केट नीचे जा रहे हैं। आपका क्या राय है? रत्नाकर जी, एक बात याद रखिए कि जब कभी भी वैश्विक स्तर पर उथल पुथल देखने को मिलता है तो सोना हमेशा जो है आसमान की ओर भागता है, चांदी आसमान की ओर भागता है, क्योंकि सोने और चांदी में माना जाता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। बाजार नीचे जाता है ऐसी परिस्थितियों में, तो ये कोई ऐसा कुछ अलग नहीं दिख रहा है। रहा सवाल बजट का, तो बजट से उम्मीदें तो बाजार को बहुत कुछ है, इसीलिए आप अगले जो मंगलवार से शुक्रवार तक आप जो कारोबार देखेंगे उस पर बाजार का बजट का असर दिखेगा। लेकिन बजट की वजह से बाजार नीचे जा रहा है ये कहना ठीक नहीं है, वो वैश्विक स्तर पे वैश्विक घटनाक्रम की वजह से है। सोनीपत से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। हेलो जी रवि जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये अभी जो किसान सम्मान निधि के लिए मतलब दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं सर, ये कैसे करना और मतलब कब पहली किस्त कब जारी होगी सर इसकी, ये पूछ रहा है। किसान सम्मान निधि तो एक नियमित तौर पे चल रहा है। आप अपने पंचायत स्तर पे ब्लॉक ऑफिस में जाकर के इसका आप पंजीकरण करा सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं करा है, वो ऑलरेडी जो है इसके ऊपर चल रहा है। तो आपको मतलब ये कहना कि ये पहली कब मिलेगी, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आपका सारा कुछ प्रमाणित हो जाएगा कि आप उसकी योग्यता पर हैं, योग्य हैं, तो आपको तुरंत उस पर मिल जाएगा, उसमें देरी नहीं होगी। और साल में जिसकी 3 किस्तें होती हैं, 6,000 रुपये में 2,000 रुपये की 3 किस्तें होती हैं। Shishir sir, everyone wants to know things from you. I think I would request you to please come back to the question when we were talking about crude geopolitical oil tensions and crude oils and the uncertainties and instabilities. See, at this moment, crude, I mean, one thing which we have not seen this year is the winter demand. I mean, winter demand has not seen the kind of acceleration which we used to see earlier. So this is one unusual factor this year. Maybe because of the climate change and because of the global weather is not giving the kind of what you can say winter shock, which requires more and more fuel to be stored. So that is one reason. But apart from that, there are so many geopolitical issues, whether we talk about Venezuela, whether we talk about Iran, or whether we talk about Russia. I mean, everywhere there is a tension. So in that tension, we have to see some kind of rise in the crude prices. जी शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए सवाल। जी नमस्कार जी। ये सर जी, जिनके पास फिजिकल शेयर्स हैं वो कैसे करेंगे? फिजिकल शेयर अगर आपके पास है तो पहला तो काम आपको उसको डीमैट में कन्वर्ट कराना होगा, डीमैट में बदलना होगा। तो आप जो कंपनी, जिस कंपनी के हैं उस कंपनी से आप संपर्क करें, आपका शेयर जो है वो उसमें फिजिकल से डीमैट में हो जाएगा। बगैर डीमैट किए हुए आप उसको ना खरीद सकते, ना बेच सकते हैं और ना ही उसको आगे किसी तरह से ट्रांसफर कर पाएंगे। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुबंध वाला सोना 2.2% से अधिक बढ़कर 5,090 अमरीकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि अनुबंध वाली चांदी अंतिम समाचार मिलने तक 7.4% से बढ़कर 108.8 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इससे पहले सोने और चांदी दोनों ने अंतर्दिवसीय कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। Sir, in brief, your views on the prices completely touching the skies and even going past them. Your views on the prices of gold and silver, how or what we can expect in the future. और कितना बढ़ सकता है सोना चांदी? देखिए, सोना क्या, ये तो पहली बात की एक बहुत ही भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, लेकिन ये आपको कह सकते हैं कि सोने की स्थिति उस जमीन की तरह है जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो सोना हमारे यहाँ जितना है जमीन के भीतर वो उतना ही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, तो दाम बढ़ेंगे। और जब कभी भी वैश्विक अनिश्चितता होगी, सोना आसमान छुएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम जवाब देने के लिए हमारे भी और श्रोताओं के भी। रुक करते हैं सुर्खियों की तरफ। Before we close, a reminder of the headlines. Most major Asian indices end in negative zone. Global crude oil prices rise marginally and gold surpasses $5,000 and silver jumps over 7% in international market. And that's it in this edition of Market Month. For now, नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra.